जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर क्लास 10th का जो आपका तीसरा नंबर जो चैप्टर है यानी मानव नेत्र का जो आपका सबसे जो महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यानी दृष्टि दोष। आइए उसी दृष्टि दोष के बारे में यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आपको दृष्टि दोष क्या होता है तथा निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है तथा अबिंदुकता आपका क्या होता है। एक एक करके यहाँ पर हम लोग पूरी इसको डिटेल में समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग दृष्टि दोष के बारे में समझते हैं कि वास्तविकता में दृष्टि दोष आपको होता क्या है। देखिए, दृष्टि का मतलब होता है आंख और दोष का मतलब होता है आपको रोग। जब आंखों में आपको कोई ना कोई आपको जो रोग हो जाता है ना, उसी को आपको दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी आंख जब जो होता है ना, आपका आंख जो है या तो दूर के वस्तु या तो नजदीक के वस्तु को जब देखने की जो क्षमता है उसको जब खो देता है यानी पावर जब खत्म हो जाता है, उसी को दृष्टि दोष यहाँ पर कहा जाता है। आइए, लिखा गया है कि समान मानव, यानी सामान्य का मतलब ये होता है कि आपको सामान्य मानव जिसको कोई आपको आंख में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मानव को आपको समान मानव यानी जनरल आपको आदमी कोई ले लीजिए। असमान मानव नेत्र अपनी आंख की समंजन क्षमता, समान मानव के जो नेत्र होता है वो अपनी आंख की समंजन क्षमता खो देता है, यानी पावर जो है उससे खो देता है, उसे निकट या दूर की वस्तु आपको प्रभावित हो जाता है, जिसे आपको दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कोई सामान्य मानव है अपनी आंख की जो क्षमता है समंजन क्षमता उसे खो देता है, जिससे आपको निकट की वस्तु या दूर की वस्तु देखने में जो उसे कठिनाई होती है उसे ही दृष्टि दोष कहा जाता है। तो पूछेगा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो कोई भी आपको मानव जब अपनी समान आपको जो आंख है उस आंख की जो समंजन क्षमता है उस समंजन क्षमता को आपको खो देता है, उसे ही हम लोग दृष्टि दोष आपको कहते हैं। दृष्टि दोष जो होता है आगे चल के आपको 4 प्रकार में बढ़ता है। पहला जो दृष्टि दोष होता है इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, दूसरा जो होता है इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, तीसरा जो होता है इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं और चौथा जो होता है इसे अबिंदुकता कहते हैं। एक एक करके हम लोग समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष आपको किसे कहते हैं, यह किस कारण से होता है तथा इसको ठीक कैसे किया जाता है। फिर यहाँ पर समझेंगे कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका क्या कारण है तथा इससे ठीक कैसे किया जाता है। फिर उसी तरीका से जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका क्या कारण है तथा इसे ठीक करने का क्या उपाय है। फिर इसी प्रकार से समझेंगे कि अबिंदुकता आपको क्या है तथा ये किस कारण से होता है और इसे ठीक करने का आपका उपाय क्या है। यहाँ पर चलिए हम लोग पहला पर फोकस मारते हैं कि आपको निकट दृष्टि दोष क्या होता है। आइए यहाँ पर समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में लिखा गया है जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, यानी दिखाई नहीं देता है, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या है कि निकट की वस्तु दिख जाती है और दूर की वस्तु नहीं दिखती है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर लड़का लोग चकमा खा जाता है कि निकट दृष्टि दोष है यानी नजदीक का वस्तु इसमें नहीं दिखता होगा। आइए, दूर दृष्टि दोष है, इसमें दूर का वस्तु नहीं दिखता होगा। लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई, तो आपको हम बता दें कि ये चीजें आपको उल्टा कंसेप्ट होता है, इसको आपको उल्टा याद रखना है। बहुत सारे बच्चों को तो यही लगता है कि निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब यह है कि लगता है हमें नजदीक का वस्तु नहीं दिखता होगा। दूर दृष्टि दोष है, लगता है हमें दूर का वस्तु नहीं दिखता होगा, लेकिन ये चीजें आपको उल्टा है। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकटे का वस्तु दिख जाता है, दूर का वस्तु नहीं दिखता है। यानी जिसमें निकट की वस्तु दिख जाता हो, दूर का वस्तु नहीं दिखता हो, उसे हम लोग कौन सा दृष्टि दोष कहेंगे, तो उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहेंगे। तो जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता हो, उसे कौन सा दोष, तो उसे आपको निकट दृष्टि दोष कहेंगे। अब आइए यहाँ पर समझते हैं कि इसका किस कारण से ये आपको निकट दृष्टि दोष आंख में आपको हो सकता है। तो आइए इसका कारण जानते हैं। 2-3 को कारण लिखा गया है, एक एक करके सारे कारण के बारे में हम लोग जान लेते हैं धीरे धीरे। चलिए, आपका पहला जो कारण लिखा गया है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। देखिए, पहला जो आपको निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी आपको बढ़ जाना। दूसरा कारण समझते हैं कि दूसरा कारण क्या है।
दूसरा है कि नेत्र लेंस का मोटा आपको हो जाना, नेत्र लेंस का क्या हो जाना, तो आपको मोटा हो जाना। तीसरा कारण समझते हैं कि नेत्र गोला का आपको लंबा हो जाना। तो पहला आप क्या चीज देखें, तो पहला देखें निकट दृष्टि दोष क्या है, तो जिसमें निकट की वस्तु दिखती हो दूर की वस्तु नहीं दिखती हो उसे निकट दृष्टि दोष किस कारण से हो सकता है, तो हो सकता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी आपको बढ़ गया हो, या हो सकता है नेत्र लेंस का आपको मोटा हो गया हो, या हो सकता है नेत्र गोला का आपको क्या हो गया हो, आपको लंबा हो गया। देखिए ये सब जितना भी बात है ना, इसको आपको अलग से हम एक वीडियो में समझाएंगे कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कैसे बढ़ता है, नेत्र लेंस आपको मोटा कैसे हो जाता है, तथा नेत्र गोलक आपको लंबा कैसे हो जाता है। थोड़ा सा आप समझने के लिए आप इस चीज को थोड़ा सा आप दिमाग में बैठा के रखिए कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है और नेत्र लेंस का मोटा हो जाता है तथा नेत्र गोलक आपको क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। अगला आपको लिखा गया है उपचार। उपचार का मतलब है इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, तो इसे जो ठीक किया जाता है ना, अवतल लेंस के द्वारा इसे आपको निकट दृष्टि दोष को आपको ठीक किया जाता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझ लिए कि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा ठीक करते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष क्या है, उसके बाद एक एक करके इस सबको हम लोग समझते हैं। आइए चलिए अब हम लोग समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष आपका क्या होता है। देखिए दूर दृष्टि दोष में जो आपको लिखा गया है ना, लिखा गया है कि जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तथा निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देता हो और नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देता हो, उसे आपको दूर दृष्टि दोष होता है। अब दूर दृष्टि दोष का आपका कारण जानिए कि किस कारण से हो सकता है। तो इसमें नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है, घट जाता है। निकट दृष्टि दोष में दूरी बढ़ जा रहा था और दूर दृष्टि दोष में दूरी क्या हो जा रहा है, आपको घट जा रहा है। इसमें नेत्र गोला का आपका छोटा हो जाता है। तीसरा जो इसमें कारण है कि नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, उसमें नेत्र लेंस आपको मोटा हो जा रहा था, इसमें क्या हो जा रहा है, आपको पतला हो जा रहा है। इसका उपचार जानिए कि इसे ठीक कैसे किया जाता है। तो इसको उत्तल लेंस के द्वारा आपको क्या किया जाता है, आपको ठीक किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है और नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। इसका कारण भी बता दिया गया, इसका उपचार भी बता दिया गया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि तीसरा और चौथा आपको जो दृष्टि दोष है उसको कैसे आप लोग हैंडल कीजिएगा। देखिए अभी तक दो जो दृष्टि दोष पढ़े ना, उससे काफी ये आपको हटके है दृष्टि दोष। आइए पहले जरा दृष्टि दोष पर फोकस मारिए कि इसमें क्या होता है। देखिए जिसमें निकट के साथ साथ दूर की बिंदु भी प्रभावित होती है तथा यह रोग प्राय बुढ़ापे में होता है। यानी जिसमें निकट के साथ साथ दूर भी गायब है, यानी जमुना का ना नजदीकिये दिख रहा है ना जमुना का दूरे दिख रहा है, वैसे आपको आदमी को, वैसा दृष्टि दोष वाले आदमी को हम लोग जरा दृष्टि दोष में आपको रखते हैं। यानी जिसके निकट के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित हो, उसे आपको जरा दृष्टि दोष आपको कहा जाता है। और ये जरा दृष्टि दोष है ना, ये आपको बुढ़ापे में पकड़ता है, जवानी में थोड़े धरेगा। वो जवानी में थोड़े, देखते नहीं है दादाजी के उम्र का, दादी के उम्र का जितना भी लोग हैं, उनको ना तो चीज ज्यादा दूरे का दिखता है और ना उनको आपको ज्यादा आपको नजदीक का दिखता है। यानी उनको दोनों, आपको समझिए सिस्टम आप गायब होने वाला है। यानी उनको दोनों सिस्टम आपका गायब होता है, ना दूरे उनको स्पष्ट दिखाई देता है ना उनके नजदीक दिखाई देता है। तो उनमें तो दूर भी खराबी है और उनमें नजदीक भी खराबी है। तो नजदीक के लिए यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल भी प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए क्या प्रयोग करते हैं, उत्तल प्रयोग करते हैं। अब ये भाई साहब लोगों का तो दोनों खराब है, यानी निकट के साथ साथ उत्तल भी आपके दूर भी खराब है। तो जाहिर सी बात है जब दोनों आपको लेंस खराब है तो दोनों लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोनों लेंस को जब एक साथ प्रयोग करते हैं ना, तो बाई के मतलब होता है दो, तो बाई फोकल लेंस यानी दो गो लेंस का प्रयोग, या तो इसे द्विफोक्सी आपको लेंस कहा जाता है। तो इसे बाई फोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस के द्वारा आपको ठीक किया जाता है, जिसमें अवतल के साथ साथ आपका उत्तल लेंस भी रहता है। ये किस कारण से होता है, तो सिलियरी पेशियों के थक जाने से। आप लोगों को पता है कि जब दादाजी और दादी जी का जब उम्र होता है तो उस उम्र में सारी लोगों का मांसपेशियां क्या होता है, एकदम आपको थक जाता है,
एकदम जब सवेरे उठते हैं एक बार ऐसे करते हैं तब पूरा उनका शरीर चरमरा जाता है बेचारा सब लोगों का। तो क्या है कि उनका शरीर पूरा आपको मांसपेशियां जो है ना आपको पूर्ण रूप से थकान हो जाती है। यानी अब बूढ़ा आदमी अब वो कितना उसको खींचिएगा, जितना दिन खींचना था वो बेचारा आपको खींच लिया। तो जरा दृष्टि दोष आपको यही है कि जिसमें निकट के साथ साथ दूर भी गायब रहता है उसे जरा दृष्टि दोष किस कारण से होता है? तो सिलियरी मांसपेशियों के आपको थक जाने के यानी पेशियों के थक जाने के कारण। किससे ठीक किया जाता है? तो जाहिर सी बात है इसमें अवतल उत्तल दोनों को मिलाया जाता है। तो जब अवतल उत्तल दोनों को मिला देते हैं तो उसे बाइफोकल लेंस कहते हैं या तो द्विफोक्सी लेंस कहते हैं, जिसमें अवतल के साथ साथ आपको उत्तल भी रहता है। अब आपको सवाल पैदा होता होगा कि जो आप चश्मा लगाते हैं उस चश्मा में एक शीशा यहाँ एक शीशा यहाँ, तो क्या ऐसा होता है क्या कि इसमें अवतल लेंस फिट कर देंगे इसमें उत्तल लेंस फिट कर देंगे? नहीं मेरे भाई, इसमें अवतल और उत्तल लेंस आपको नहीं फिट करेंगे। जब मान लीजिए एक में अवतल एक में उत्तल, तो एक जो होगा आपको दूर का काम कर रहा है, एक जो होगा नजदीक का काम कर रहा है। दोनों बुढ़ऊ आगे 10 साल जीने वाले हैं वो आपको बुबुन उबुन चटका लेंगे गिर के। क्योंकि इसमें क्या है कि एक शीशा में ज्यादा दूरी दिख रहा है, एक आंख से क्या है नजदीकी दिख रहा है। अब वो बेचारा का तीर धनुष के जैसा उसके आंख से दिखाई देने लगेगा, माने आंखों का कॉम्बिनेशन ही नहीं रहेगा उनका। तो उनके लिए ऐसा नहीं किया जाता है कि एक में आपको उत्तल फिट कर देंगे एक में अवतल, नहीं, शीशा आपको एक ही होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक शीशा लगाया गया और यहाँ पर आपको एक शीशा लगाया गया और ये आपको चश्मा है। अब इस चश्मा में क्या किया जाएगा, किसी में आधा दूर में अवतल आधा दूर में उत्तल, फिर इसमें आपको आधा में अवतल आधा में उत्तल, ऐसे काम चलाया जाता है। अगर एगो में खाली अवतल एगो में उत्तल, अब उनको तीर धनुष के जैसा दिखाई देने लगेगा, पता लगेगा कि ना ठेस उस ला के इनका बुबुन उबुन चटक गया। तो ऐसा काम नहीं किया जाता है। इसमें चश्मा के आधे भाग में अवतल आधे भाग में आपको उत्तल लगाया जाता है। अब इनको दूर देखना है तो देखिए कि अवतल नीचे है कि अवतल उत्तल है, या माने जिसका आपका जरूरत जब पड़े अवतल लेंस का यानी निकट की वस्तु आपको नहीं दिख रहा है तो अवतल लेंस को आंखों के सामने लाइए। अगर दूर का नहीं दिख रहा है तो उत्तल लेंस को आंख के सामने लाइए। वो दोनों से आपको आसानी से काम हो जाता है, इसीलिए इन्हें द्विफोक्सी लेंस या आपको बाइफोकल लेंस कहा गया। अगला आइए अबिंदुकता को समझते हैं। चौथा नंबर जो आपका लास्ट आपका इसमें टाइप है, लास्ट आपका प्रकार है। अबिंदुकता क्या होता है? यह एक प्रकार का ऐसा दोष होता है जिसमें मानव नेत्र एक ही साथ उदर तथा क्षैतिज रेखा को फोकसित नहीं कर पाता है। उदर का मतलब समझ लीजिए सीधा सा आप ऊपर, अच्छा क्षैतिज का मतलब सीधा सा आप समझ लीजिए नीचे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो पढ़े होंगे, उसमें उदर रेखा और आपको क्षैतिज रेखा तो पता होगा। तो उदर किसको बोलते हैं? जो खड़ा रहता है, और क्षैतिज किसको बोलते हैं? जो आपको लेटा हुआ है यानी एक्स एक्सिस रहता है। अब ये क्या होता है कि इस जिसके पास अबिंदुकता होता है ना, इसमें आपको दोनों गायब हो जाता है, इसको फोकसीते नहीं कर पाता है, ना तो उदरगे करता है ना तो क्षैतिज, दोनों एक ही साथ आपको काम करना बंद हो जाता है, जिसके कारण इनको गोला वस्तु आपको लंबा दिखने लगता है तथा लंबा वस्तु आपको गोला दिखने लगता है। समझिए आदि आम दिखने लगता है, इमली इनको आम दिखने लगता है। माने जो वस्तु गोल है ना वो आपको लंबा दिखेगा और जो लंबा है ना वो आपको गोला दिखेगा। लौका इनको कोहड़ा दिखता है और कोहड़ा इनको आपको लौका दिखता है। समझ लीजिए सिंपल भाषा में, यानी जो गोला वस्तु है इनको लंबा दिखाई देता है और जो वस्तु लंबा है उनको गोला दिखाई देता है। अभी भाई से लोग बड़ी चकमा खाते हैं, जिनको ही धा लिया ना उनको और ज्यादा आपको टेंशन है और ज्यादा आपको समस्या है। मान लीजिए आप सीधा सा आप जा रहे हैं, तब तक आगे सामने आपको मान लीजिए छर है तो आपको गोला दिखाई देगा। अब मान लीजिए आप समझ रहे हैं कि गोला है और पीछे होगा, तब तक जाके एक बार लड़ जाइएगा उसी में धरते। तो इन लोगों को और ज्यादा आपको समस्या होने लगता है कि इनको गोला वस्तु लंबा वस्तु आपको गोला दिखने लगता है। ये किस कारण से होता है? तो ये आपको कर्निया के वक्र हो जाने के, वक्र रेखा आप लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा आपको रेखा हो जाता है ना, यानी कर्व, इसी कर्व को क्या बोला जाता है? वक्र। तो कर्निया के आपको वक्र हो जाने के कारण, अब कर्निया क्या होता है भाई, इसको थोड़ा सा एक आपको अलग टॉपिक है, इसको अलग टॉपिक में हम आपको समझाएंगे कि आपको कर्निया क्या होता है। सिंपल अभी आप यही याद रखिए
कि कर्निया के वक्र हो जाने के कारण क्या है कि आपको अबिंदुकता होता है। अब ठीक कैसे किया जाता है? अब ठीक जो किया जाता है ना, इनको बेलनाकार लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। बेलनाकार का मतलब बेलना नहीं होता है, बल्कि सिलेंडर देखे हैं, सिलेंडर के आकार का लेंस को तैयार करके इनके आंखों में आपको फिट किया जाता है, इनके चश्मे में आपको फिट किया जाता है। तो सुनिए, अभी आप क्या होगा कि अभी आप दोष पढ़े और दोष के जो 4 प्रकार होते हैं ना, वो 4 प्रकार को आप डिटेल्स में जाने। तो पहला हम आपको रिवीजन करवाते हैं कि इसको क्लास में तो हम ऐसा ही आपको रिवीजन करवा देते हैं, तुरंत ही आपको याद हो जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो जिसमें निकट की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। दूर दृष्टि दोष क्या है? तो जिसमें आपको दूर की वस्तु दिखती है, निकट की वस्तु नहीं दिखती है। जरा दृष्टि दोष क्या है? तो ना उसमें दूरे दिखाई देता है, ना उसमें नजदीक दिखाई देता है। अबिंदुकता क्या है? तो इसमें गोला आपको लंबा दिखता है, लंबा आपको गोला दिखता है। कोहड़ा आपको लौकी दिखता है, लौकी आपको कोहड़ा दिखता है। इस प्रकार से इसमें आपको सिस्टम है। जितना बात बताया है ना, इसको आप कॉपी में अपने भाषा में नोट कीजिए और नोट करके अपने से नोट्स बनाइए, तब मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो आप स्क्रीन